समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे सत्संग सदन में श्री पुरुषोत्तम योग के इस अध्ययन सत्र में, सत्संग सत्र में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। भगवत कृपया बहुत समय के पश्चात भगवत वाणी, आचार्य वाणी, विद्वानों की वाणी के साथ अंतर्जालीय इस सूमांतर्गत सत्संग सदन में सत्संग का सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ है। फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा और आप सभी जूम में पधारने वाले सज्जनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि हम, क्योंकि इस समय वल्लभ संप्रदायानुसारी स्वमार्गीय पद्धति से पुरुषोत्तम योग का दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप भी जहां जहां जिन लोगों को ये लिंक्स शेयर कर सकें, आप जरूर अपनी ओर से भी इस अध्ययन के क्रम को बांटें, क्योंकि ये जो हम इस समय भगवत धर्म बोधिनी नाम की टीका लेकर सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं, यह बार बार हमको ये सब विषय चर्चा में नहीं मिलते हैं। सांप्रत समय में जो भी सत्संग के मैं अन्य भी व्यवस्था विकल्प देख रहा हूं, उनमें मैं देखता हूं कि बहुत ही साधारण बातें होती हैं, जिनमें आध्यात्मिकता, आधिदैविकता या अलौकिकता को भी ढूंढना पड़ता। हमारे जितने भी टीवी चैनलों के द्वारा जो सत्संग के शिविर, सत्र, व्याख्यान, भागवत आदि की चर्चा हम सुनते हैं, उनमें दृष्टांत 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 पूरे समय लौकिक दृष्टांत दे देकर जो आध्यात्मिक जगत में आने के लिए लोग अपना अमूल्य समय निकाल रहे हैं, उनके उस समय को व्यर्थ करने के अलावा कोई कार्यक्रम प्रायः मुझे तो नहीं दिखता। अध्ययन की एक प्रणालिका ही संप्रदाय में से लुप्त होती जा रही है। लोग व्याख्यान वचनामृतों में भी केवल मनोरंजन को ढूंढते हैं। ये मनोरंजन के विषय नहीं है, ये आत्मचिंतन के विषय। हमें इन विषयों पर वारंवार चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने प्रथम दिन भी कहा था, महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण का ये वचन है कि भगवत शास्त्र माज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। हमको भगवत शास्त्रों के ऊपर बार बार विचार करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। आत्मारेवा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधास्तव्य, वेद की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का, भागवत जी की आज्ञा का, तत् शृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्द्र इत्यादि वाक्यों का विचार करके जीवन में जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ अध्ययन करें, तो हमको भगवत शास्त्रों का, भक्ति मार्गीय इन संहिताओं का, ये स्मृति रूप से भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले भगवान एवं भगवान के भगवदियों के द्वारा जो ये शास्त्र, ये ग्रंथ लिखे गए हैं, इनका आग्रह पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज अपने कल जहां से हमने इस विषय को छोड़ा था, वहां से हम आगे इसको धारावाहिक क्रम में ले जाते हैं। हम इस समय देवर्षि रमानाथ जी शास्त्री जी की ये भगवत धर्म बोधिनी टीका श्री पुरुषोत्तम योग के ऊपर जो हुई है, उसके पृष्ठ क्रमांक 4 पे हैं, और दूसरे पैराग्राफ से हम अपने आज के क्रम को शुरू करते हैं। ये लिख रहे हैं कि गीता के 18 अध्यायों में पृथक पृथक योगों अर्थात उपायों की शिक्षा है, इसलिए 18 अध्याय शास्त्र है। ये बता रहे हैं कि पूरा एक एक अध्याय जो है वो उपाय है। उपाय क्या है? योग का मतलब होता है जुड़ जाना। तो प्रभु से योग शब्द जो बनता है वो संस्कृत में युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। तो जब हम किसी चीज का योग कहते हैं तो वो होता है उस चीज का जुड़ना। तो यहाँ इन 18 अध्यायों में जो पृथक पृथक योग, जो 18 प्रकार के प्रधान योग हैं, फिर इनमें विशेष 19वां अभ्यास योग है, और एक हम देख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से ध्यान योग भी एक बड़ा ही विशिष्ट क्रम भगवान ने
हमको इसमें बताया है। तो यूं प्रकार से ये जो पृथक पृथक योगों अर्थात उपायों की जो ये शिक्षा है, इसलिए 18 अध्याय शास्त्र, और इन सभी 18 अध्यायों को मिलाकर भगवत गीता एक महाशास्त्र है। सारी गीता के 7 अध्यायों की संगति, सारी गीता के 7 अध्यायों की संगति है, अर्थात अर्जुन विषाद योग से लेकर और 18वें अध्याय तक भगवान ने जो बात कही है वो सीरियल क्रम से अर्थात धारावाहिक क्रम से कही है, और जिनमें कुछ अध्यायों को भगवान आप स्वयं अपनी इच्छा से कहते चले हैं, और कुछ अध्याय जो हैं वो बीच बीच में अर्जुन के प्रश्न से प्रकट हुए थे, अर्थात अर्जुन ने कोई प्रश्न किया और उसके समाधान रूप में भगवान ने जो उपदेश दिया। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि इनको खंडशः कौन से अध्याय में कहां तक की बात उस अध्याय से ही सुसंगत है, इसकी व्यवस्था जो बताई है वो भगवान वेद व्यास ने बताई है। व्यास महर्षि ने इस भीष्म पर्व में व्यास महर्षि ने ये हमको जो दी है भगवत गीता, इसमें ये अध्यायों की जो व्यवस्था है कि भाई कितने श्लोकों तक ही अर्जुन विषाद योग है, कितने श्लोकों तक ही सांख्य योग है, कितने श्लोकों तक ही कर्म योग है, ये जो सब व्यवस्थाएं हैं ये हमको भगवत कृपया व्यास जी ने कृपा करके दी है। तो यहां कह रहे हैं कि सारी गीता के 7 अध्यायों की संगति है, अध्यायों की आपस में भी संगति है, और अध्यायार्थ से प्रकरण की संगति है। अब प्रकरणों की आपस में संगति है, प्रकरणार्थ से श्लोकों की संगति है। अब यहां प्रश्न उठेगा कि प्रकरण क्या आ रहे हैं? प्रकरण है अध्यायों में एक ही विषय को भगवान नहीं बता रहे। प्रत्येक अध्याय में कभी प्रारंभ में कोई और प्रकरण चल रहा है, बीच में कोई और प्रकरण आ गया है, और उसके उपसंहार में जो बात को भगवान ने प्रारंभ की थी उस बात की ही इति श्री के साथ उसका उपसंहार आप श्री कृपा करके दे रहे हैं। तो ये जो प्रकरण है ये प्रकरण अध्यायों से इतर है, क्योंकि पहले इसमें कहा है कि अध्यायों की आपस में संगति है, उसका अध्यायार्थ से प्रकरण की संगति है, प्रकरणों की पुनश्च आपस में संगति है, और प्रकरणार्थ से श्लोकों की संगति है, श्लोकों की पुनश्च आपस में संगति है परस्पर, और श्लोकार्थ से पदों की संगति है। अब देखो आपको ध्यान होगा तो अपन ने देखा था कि ये पंचधा अर्थ यहाँ भगवान ने किए गीता जी में। भागवत जी की तरह इसमें स्कंधार्थ नहीं है, शास्त्रार्थ है, स्कंधार्थ नहीं है, क्योंकि गीता जी में कोई स्कंद नहीं है, सीधे अध्याय। तो यहाँ हमको श्रीमद् भागवत जी की तरह स्कंधार्थ नहीं मिलेगा और अक्षरार्थ नहीं मिलेगा। देखो ऐसा है कि वहां शब्द था वेदातिदेश। वेदातिदेश का अर्थ होता है कि जो आज्ञाएं वेदों में हो चुकी हैं उन्हीं बातों को भगवान ने सरल शब्दों में पुनश्च यहाँ बताया है। आज का मैं इस भगवत धर्म बोधनी से इतर में मेरे विषय में कहना चाहूंगा कि मैं जो चीज आपको आज आप बांटने वाला हूं आपके साथ, जो इस टीका के साथ ही चलेगी, वो ये है कि ये भगवत गीता की जो हमारी पुष्पिका है, भगवत गीता की हमारी पुष्पिका का अर्थ होता है ये जो हम हर अध्याय के अंतिम चरण में पढ़ते हैं, ओम तत्सदिति गीता श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे, समझो कि अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो ये जो पुष्पिका है, ये पुष्पिका में कितनी चीजें दी हुई? तो सबसे पहले दिया हुआ है ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, और छल्य बताया है कृष्णार्जुन संवाद। तो यहां तक, और फिर जो मेन है अध्यायार्थ, क्या है अध्याय, वो अध्याय के नाम के साथ अध्याय का मूल विषय भी वहां पे विवेचित व्यास ने कर दिया है। तो ये जो आज अपन समझने वाले हैं कि इनमें कैसे भगवत गीता जो है वो उपनिषद बनती है, कैसे भगवत गीता योग शास्त्र बनती है, कैसे कृष्णार्जुन संवाद में भगवान का ऋषित्व प्रकट होता है और ऋषि प्रोक्त होने से ये स्मृति बनती है। तो ये जो संहिता है गीता रूपी, गीता व्याख्यान रूपी संहिता, ये इस रूप में कैसे आई है, और ये पुरुषोत्तम योग
को पुरुषोत्तम योग नाम क्यों दिया गया है, वहां तक आज अपना व्याख्यान रहेगा, आज अपना सत्संग रहेगा। व्याख्यान तो श्री रमानाथ जी शास्त्री जी कर रहे हैं, हम तो यहाँ उसका सत्संग करेंगे। अब मैं आपको देखो उपनिषदों के अंदर अपन आगे जाएं, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म में छोटे बड़े मिला के करीबन 220 उपनिषद, छोटे छोटे और बड़े बड़े मिला के जिन उपनिषदों को वेदों में से उद्धृत किया गया है, या यूं कह सकते हैं कि कांडत्रयात्मक वेद जो 4 भागों में बटा हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो ये समग्र जो वेद राशि है ये कांडत्रयात्मक है। कांडत्रयात्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म कांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड। कर्म कांड में, उपासना कांड में बहुत कम मंत्र हैं, इसलिए कर्म उपासना को एक साथ ही गिना जाता है और ज्ञान कांड को एक साथ देखा जाता है। इसी कारण से आप देखोगे तो पूर्व कांड और उत्तर कांड, ऐसे कांड द्वयात्मक भी वेद विवेचित बहुत स्थानों पे होता है। वास्तव में वेद में 3 कांड होने से ही उसको वेदत्रयी कहा जाता है। ये वेदत्रयी का मतलब ऋग, यजु और साम भी है, लेकिन वास्तव में तो वेद चतुष्टयी है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुख से वो एक एक वेद को लोक में जब प्रकट करते हैं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेद चतुष्टयी ही है। लेकिन जब वेद त्रयी कही जाती है, त्रयी विद्या माम सोम पापूत पापा भाई, भगवत गीता में भी बहुत जगहों पे आता है, तो वो वेद त्रयी से अर्थ होता है कांड त्रयात्मक वेद, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अब ये जो 3 कांड हैं, इनमें विशेष करके जो ज्ञान कांड है, जिसको हम उत्तर कांड भी कह सकते हैं, ये जो उत्तर कांड है, इस उत्तर कांड में से सारे उपनिषद बाहर निकलते हैं। ज्ञान की बातें कहां से निकलेंगी? ज्ञान की बातें ज्ञान कांड में से निकलेंगी। तो 4 भाग में वेद व्यास जी ने इसको बांटा। इसको कहा भाई पहला भाग जो है वो संहिता भाग है वेद की, दूसरा है वो ब्राह्मण है, तीसरा है वो आरण्यक है और चौथा है वो उपनिषद। अब देखो इसमें संहिता जो है वो संहिता तो भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को दी कि भाई ये संहिता, ये पूरे वेद राशि है, इसी को हम वेद कहते हैं। अब देखो वेद किसी जमाने में एक ही था, इसलिए वेद को वेद ही कहा जाता है। वेद है ना एक वचन, लेकिन जब हम बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे वेदाः। श्री महाप्रभु जी ने भी प्रस्थान में देखो शब्द प्रयोग क्या किया है, वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य, ऐसे करके वेदः, वहां बहुवचन का प्रयोग किया है। प्रकाश में आप समझाते भी हैं कि मैंने बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि एक वेद नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण यजुर्वेदी हूं तो मैं केवल कृष्ण यजुर्वेद को ही प्रमाण मानता हूं, नहीं, समग्र वेद जो है वो प्रमाण है। वेद अपने आप में, वेद का सीधा सीधा अर्थ बनता है ज्ञान, कि आचार्यवान पुरुषो वेद। ज्ञान किसके पास है? जिसके पास आचार्य है उसके पास ज्ञान है। तो एक अर्थ बना आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान जब प्रकट हुआ तो ज्ञान एक ही रूप में प्रकट हुआ, पहले वेद, और वेद में से हुए वेदः, वेद चतुष्टयी हुई, कांड त्रयात्मक वेद हुआ, फिर उसके वेदों के वेदांग हुए, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। इसके साथ उपवेद बाहर आए, आयुर्वेद आया, गांधर्व वेद आया, स्थापत्य वेद आया, अर्थशास्त्र आया। ये सब जो हैं, ये सब क्या है? गांधर्व वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद, और चौथा है वो नीति अर्थशास्त्र या स्थापत्य वेद भी कहते हैं, पर विशेष करके नीति शास्त्र को लिया जाता है। ये उपवेद। तो वेद, उपवेद, वेदांग और कांडत्रयात्मक वेद चतुष्टयी की व्यवस्था भी जो है वो 4 भाग में है। तो संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद। अब आप देखो संहिता जब दी गई तो संहिता पूरा एक वेद दिया गया। जब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से 4 वेद प्रकट किए तो ब्राह्मणों ने उसको अलग अलग ढंग से समझा कि ओहो ठीक है, तो कहीं गोपथ ब्राह्मण बना, कहीं ऐतरेय ब्राह्मण बना, कहीं शतपथ ब्राह्मण बना, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ बने। वो ब्राह्मणों में से उसके ऊपर चिंतन हुआ। चिंतन कहाँ हुआ?
चिंतन जंगलों में बैठ के ऊपर, घर गृहस्थी में बैठ के चिंतन नहीं हो सकता है। वेद सिद्धांत का आपको यदि वेद के समग्र ज्ञान के ऊपर आपको यदि रिसर्च करनी है, आपको कॉन्टेम्पलेट करना है, तो आपको थोड़ा सेक्लूजन में, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, जहां आप केवल बैठ के आप उसका चिंतन कर सको निसर्ग के साथ। निसर्ग मतलब नेचर, नेचर के साथ बैठोगे, नेचुरली आपकी थिंकिंग डेवलप होगी और उसके साथ आप समझ पाओगे कि आप क्या बात का चिंतन कर रहे हो। इसलिए वो लोग कहाँ चले गए? ऋषि मुनि सब जंगलों में चले। जंगलों में जाके उन्होंने आश्रम बनाए। आश्रम में बैठकर उन विद्वान ब्राह्मणों ने जब ब्राह्मण ग्रंथों पर चिंतन किया तो उनके हाथ लगा क्या? आरण्यक। हाँ, अरण्य में बैठ के आरण्यक निकाले उन्होंने कि हाँ, अब वेद में से हम समझे हैं कि वेद क्या कहना चाहते हैं। संहिता उसका एकदम क्रूड फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ब्राह्मण जो है वो उसका थोड़ा रॉ फॉर्म है, थोड़ा उसको फर्निश किया गया, डिजाइन किया गया, सोचा गया कि क्या ढंग से हम इसका उपयोग करें, तो फिर जो ब्रह्म बना वो आरण्यक बना। लास्ट में इसको हम लोगों को कैसे पढ़ाएं, ये ज्ञान लोगों तक कैसे जाए, कैसे लोग इस ज्ञान को डाउनलोड कर सकें, वो फॉर्मेट में जब संहिता ब्राह्मण आरण्यक को शिफ्ट किया गया तो जो रूप बना वो उपनिषद बना। अब यहां आज के हमारे सत्संग में हम पूरे टाइम यही समझेंगे उपनिषद क्या है, क्यों इसको उपनिषद कहा जाता है। लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि ये चारों वेद में से 220 छोटे बड़े, इसमें शैवोपनिषद भी होते हैं, योगोपनिषद भी होते हैं, शाक्तोपनिषद भी होते हैं, वैष्णवोपनिषद भी होते हैं, सूर्योपनिषद भी होते हैं और अन्य अन्य भी 2-3 उसमें भेद हैं। इस प्रकार से उपनिषदों को बहुत ढंग से देखा जा सकता है, समझा जा। साम रहस्य आदि ऐसे उपनिषद भी होते हैं जिनमें भगवान लीला की, गोलोक आदि के वर्णन भी हमको इन उपनिषदों में से मिलते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को कि ये जो 220 उपनिषद हैं, इन सबको आचार्यों ने लेकर एक बार चिंतन किया। आचार्यों ने मतलब तत्कालीन ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि बहुत दिनों तक इस पे सोचते 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 ये सारे उपनिषदों को मर्ज करते हुए, छोटे छोटे उपनिषदों को बाहर काटते हुए कि ठीक है भाई, ये सब तो एक सी बातें ही बार बार घूम फिर के आ रही हैं, ये एक सी बातें ही लोगों को बताई जा रही हैं। अब एक काम करो, इसको थोड़ा और ऐसा करो कि फिल्टर करो, क्या बातें हैं जो इसमें बड़ी विलक्षण ढंग से बताई गई हैं और ये बातें कॉमनली और भी उपनिषदों में सेम प्राप्त हो रही हैं। ऐसा जब वो वेद के सिद्धांत को छानते गए अर्थात फिल्टर करते गए, तो उनके हाथ में प्रधान रूप से दशोपनिषद लगे। 220 में से 10 बचे, और वो 10 कौन से बचे भाई? ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, त्रैत्रेय, प्रश्न, छांदोग्य, बृहदारण्यक। मैं एक और इसमें उपनिषद कहूंगा, 11वां भी, श्वेताश्वतर, क्योंकि उस पे जगत गुरु आचार्यों के भाष्य मिलते हैं। तो जगत गुरु आचार्यों के भाष्य वाले ऐसे हमको 11 उपनिषद यूं समझिए कि हाथ लगे। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर नाम का उपनिषद। इस प्रकार से ये मेजर, इनको हम कहेंगे कि 11 उपनिषद ऑफ 4 वेदास। 4 वेद में से 220 वेदों को छांटते 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 जब हम क्रक्स पे आए कि हाँ भाई ठीक है, ये इतने उपनिषद यदि पढ़ लिए तो तुमको वेद के समग्र ज्ञान कांड का बोध हो जाएगा कि हाँ भाई ये वेद कहना चाहते हैं, ऐसा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये जब 11 उपनिषद हाथ लग गए, अब ये 11 उपनिषद भी कोई छोटे छोटे नहीं है भाई, इनमें कुछ उपनिषद छोटे छोटे हैं, पर कुछ तो छांदोग्य और बृहदारण्यक जैसे काफी बड़े बड़े उपनिषद भी हैं। अब ये बड़े बड़े उपनिषदों में ऐसी ऐसी बातें आई, और ये देखो ये जो 11 उपनिषद है ना, ये चारों वेद में से लिए गए।
ऐसा नहीं है कि ये केवल ऋग्वेद का मत है, कि ये यजुर्वेद का मत है, कि ये सामवेद का मत है, या अथर्ववेद का मत है। ऐसा नहीं है। चारों वेदों में से निचोड़ निचोड़ के, निकाल निकाल के और इनको लाया गया और घूम फिर के इकट्ठा किया गया। प्रधान रूप से तो हम दशोपनिषद अभी पकड़ के चले। एकादश में श्वेताश्वतर को मेरी भावना से आप जोड़ रख के रखो, बाकी दशोपनिषद समझो। तो 10 उपनिषद ऑफ 4 वेदास जब ये हाथ लगे तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, कंफ्यूजन बढ़ता रहा, कंफ्यूजन बढ़ता रहा। कंफ्यूजन क्यों बढ़ता रहा भाई? अरे भाई, जब सारे वेदों का ये निचोड़ है तो कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे हो तब ना। ये तो ग्रंथि पे ग्रंथि, ग्रंथि पे ग्रंथि और बनती चली गई। अरे वेद ने ऐसा क्यों कहा, वेद ने ऐसा क्यों कहा, वेद ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। अब उसमें ऐसा है, जिसने शिक्षा पढ़ी थी, जिसने कल्प पढ़ा था, छंद पढ़ा था, निरुक्त पढ़ा था, व्याकरण पढ़ा था, ज्योतिष पढ़ा, जो वेद के 6 अंग जिसने पढ़े थे। क्योंकि प्राचीन काल में तो ब्राह्मणेन ही निष्कारणेन षडांगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ये सिद्धांत दिया गया था कि ब्राह्मण के बच्चे को तो निष्कारण, बिना किसी जरूरत के, मतलब यूं समझो कि कोई कारण नहीं होना चाहिए, बिना कारण उसको षडांग वेद पढ़ना है। ऐसा हमको शास्त्र ने नियम दिया था। अब वेद के 6 अंग कौन से हैं ब्राह्मणों को तो बेचारों को कोई नहीं मालूम है कि वेद के 6 अंग कौन से पढ़े। क्या कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो लोग इतना अच्छा ढंग से पढ़े थे वो भी वेदों में, उपनिषदों में, ज्ञान कांड में जाके कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज क्यों हो रहे थे भाई? हो ही जाएंगे कंफ्यूज। कहीं कहा जाता है अपानिपादो जवनो ग्रहीता, उसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी पकड़ सकता है, फिर भी चल सकता है। कहीं कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, 1000 हाथ हैं, 1000 पैर हैं, 1000 मुख हैं। अरे तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है भाई? कुछ है भी कि नहीं है? और जो सब कुछ है तो क्या सब कुछ ब्रह्म रूप है? कभी कहते हो अन्नम ब्रह्म इत्युपासित, कभी कहते हो प्राणम ब्रह्म इत्युपासित, कभी कहते हो विज्ञानम ब्रह्म इत्युपासित, कभी कहते हो ये सब इसमें से बना, कभी कहते हो उसमें से बना। अरे भाई अंततो गत्वा जानना क्या? कभी कभी तो कह देते हो तस्मात् असदमत् सज्जायते, कभी कभी तो असत्य में से भी सत्य बना, ऐसा कहते हो। और फिर उपदेश करते हो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो समझना क्या? ऐसा कंफ्यूजन जब डेवलप हो गया तो महर्षि व्यास को ब्रह्म सूत्र लिखने पड़े। महर्षि व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिख के 4 अध्यायों में उसको बांटा। अगेन उसको प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये 4 भाग में बांट के 554 सूत्र व्यास ने बनाए। मैं 555 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वल्लभ मतानुसारी पाठ भेद जो है ब्रह्म सूत्रों का वो 554 ही है। हम 554 सूत्र ही व्यास के द्वारा रचित श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से मानते हैं। उन्होंने 554 सूत्रों में इसलिए ब्रह्म सूत्रों को लिखा जिससे ब्रह्म के स्वरूप निर्धारण में जो जो मनुष्यों को समस्याएं हो रही हो, वो जो उपनिषदों को पढ़ने से जो संशय प्रकट हो रहे हो, क्या रे ये उपनिषद तो ऐसा कह रहा है, ये उपनिषद तो वैसा कह रहा है, तो वो सारे उपनिषदों के सर्व संशय निराश के लिए व्यास ने कृपा करके हमको ब्रह्म सूत्र दिए। और ये ब्रह्म सूत्र जो है, इनकी प्रशंसा, इनकी उपादेयता भगवान ने भी 13वें अध्याय में अर्जुन को कही कि अर्जुन ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मध्य विनिश्चित ही। मेरा जो विशेष करके मत है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग को लेकर, वो क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को मैंने बहुत अच्छे ढंग से ब्रह्म सूत्रों में समझाया है, अर्थात व्यास ने समझाया है। तुम आगे जाके इसके एडवांस स्टडी तुमको करनी हो, एडवांस रिसर्च करनी हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे, तो जब लड़ाई वड़ाई से फ्री हो जाओ बेटा, तो तुम बैठ के ब्रह्म सूत्र भी पढ़ लेना। तो आप देखो कि इसको क्योंकि रेकमेंड भगवान ने किया है, इसलिए वेदहा और ब्रह्म सूत्राणी के बीच में कृष्ण वाक्य खड़े। क्योंकि वेद एक तरफ है, वेदों को पढ़ने का प्रकार एक तरफ है, अब इसके बीच में व्यास के मत को पुष्ट करने के लिए, व्यास के मत को बल देने के लिए व्यासोक्ति ही श्री भगवान कृष्ण को पतंजलि, कणाद, गौतम, जैमिनी और कपिल
इन सबसे ज्यादा व्यासोक्ति आपको अभिष्ट है, अभिप्रेत है, स्वमत को प्रकट करती है। ये भी भगवान को गीता के द्वारा स्थापित करना है कि मैं ना तो सांख्य को मानता हूं, ना मैं योग को मानता हूं, ना मैं कर्म मीमांसा को मानता हूं, ना मैं इसको न्याय को मानता हूं, ना मैं वैशेषिक को मानता हूं। तो न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल, योग पतंजलि और वेदव्यास जी के ही शिष्य जैमिनी कर्म मीमांसा के आचार्य, ये पांचों आचार्यों का जो मत है, इनको भी तुमको समझना हो तो वेदव्यास जी के द्वारा बताए गए समन्वयाध्याय में तुम समझ लो। समन्वयाध्याय में और तत्व समन्वयात इस सूत्र में तुम ब्रह्म सूत्र में समझ लो कि वास्तव में ये जितने भी आस्तिक वेदोक्त षट दर्शन हैं, वास्तव में तो ये निराकार की ओर ही ले जाते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म के निराकार स्वरूप की ओर ले जाते हैं। भगवान तो भगवत गीता में हंसी भी उड़ाते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। भाई विद्वान लोग तो सांख्य और योग को एक ही मानते हैं भाई, क्योंकि वो अंततः एक ही स्थान में ले जाता है, ब्रह्म ज्योति सनातन की ओर ही सांख्य और योग ले जाते हैं। तो योग मार्ग से जाओ या सांख्य के मार्ग से जाओ, इसके लिए आपको बाल बोध पढ़ना पड़ेगा। स्वतः मोक्ष में महाप्रभु जी ने भी सांख्य और योग इसको स्वतः मोक्ष में लिया है और परतः मोक्ष में शिव और विष्णु की भक्ति को बताया है। तो अपने यहाँ भी इन सब चीजों पे चर्चा हुई है। बाल बोध का कोई दर्शन करे तो ना, वो बाल बोध कोई देखता ही नहीं। उनको लगता है हम सब जगत गुरु हैं, हमको क्या जरूरत है, बाल बोध तो बच्चों के लिए, हम तो बड़े हो गए अब संप्रदाय में, तो इसलिए बाल बोध का दर्शन करते नहीं है, इसलिए कुछ समझते भी नहीं है आगे षोडश ग्रंथों में क्या कहा गया है। खैर वो इतर इतर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये कृष्ण वाक्यानि क्यों वेदहा और ब्रह्म सूत्राणी के बीच में खड़े हैं भाई? वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि बीच में ही आके और भगवान को अपना मत देना पड़ेगा कि जो वेद से भी सुसम्मत हो और व्यास के मत से भी सुसंगत हो। वेदों से सुसम्मत हो और व्यास वाणी से सुसंगत हो। तो इसीलिए व्यास ने भी, मैं समझता हूं करीबन 15 से 20 गीताएं हैं महाभारत शास्त्र में, एक गीता नहीं है, 15 से 20 गीताएं। कल मैं उनके नाम लाके आपको बताऊंगा कितनी गीताएं श्रीमद् भागवत महाभारत शास्त्र में आई हैं, लेकिन उनमें सर्वोपरि कौन सी है? भगवत गीता है। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीम। देखो ये अद्वैत के अमृत की वर्षा करती हैं। अद्वैत का अमृत कौन सा होता है? जहां जीव और ब्रह्म को सायुज्य हो जाए, जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाए, तो ब्रह्म सायुज्य कारिणी जो है ये भगवत गीता है। और अम्ब त्वाम अनुसंधामी, मैं आपका अनुसंधान करता हूं, हे अम्बा, हे भगवत गीता रूपी माता, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। क्यों ध्यान करता हूं? गीते भवद्वेषिणी, तुम भव से अर्थात संसार से द्वेष कराने वाली हो। संसार से द्वेष कराने वाली मतलब मेरी अहमता और ममता को नष्ट करके भगवान से मुझको मिलाने वाली हो। संसार को नष्ट करना मतलब अपने पति पुत्र स्त्री ग्रह आदि को नष्ट कर देना नहीं। संसार को नष्ट करना मतलब अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थस्य निगद्यते। जो बाल बोध में कृतार्थता बताई है वो कृतार्थता आपको सिद्ध गीता जी कराती है। तो वेदादि समग्र शास्त्रों का जो तात्पर्य है वो गीता में निहित है। गीता में जो वर्णित है वो व्यास को अभिप्रेत है, और व्यास को जो चीज प्राप्त हुई है वो उन्होंने कृपा करके फल रूप से श्रीमद् भागवत जी में दी है। तो इसलिए यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि कैसे पूरी भगवत गीता एक महाशास्त्र बनती है। भगवत गीता अपने आप में महाशास्त्र। से देखो यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस चीज को आगे, और श्लोकों की भी परस्पर संगति है, और श्लोकार्थ से पदों की संगति है, और पदों की आपस में संगति है। इस तरह ये गीता रूप शास्त्र जो है ये कृष्ण भगवान का एक उत्तमोत्तम प्रवचन। अब पुनश्च मैं याद दिलाऊंगा, प्रवचन मतलब वो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, वो वाला प्रवचन। वो प्रवचन मतलब जो पहले ऋषि मुनियों ने कहा है उसको पुनश्च कहना, जो उपनिषदों ने कहा है उसको वापिस कहना। तो जिन वचनों को प्रकर्ष रूप से वापिस उद्धृत किया गया है उसको हम यहाँ प्रवचन कहते हैं। इस गीता रूप भगवत वचनामृत के विषय को लेकर मेरे कितने ही व्याख्यान पूर्व में हो चुके, मेरे नहीं, रमानाथ शास्त्री जी के, वो कह रहे हैं, और छप भी चुके हैं। आज भी यह मेरा विवेचन
गीता के 15वें अध्याय के अर्थ पर है। गीता का 15वां अध्याय बड़े महत्व का है, ये समझा रहे, क्योंकि ये लेख ही पूरा उस अध्याय पे है। आप लोग गीता की पुस्तक को उठाकर देखें, आपको 15वें अध्याय की इतिश्री में गीता के तात्पर्य और इस अध्याय का निर्गलित अर्थ लिखा हुआ मिलेगा। इस अध्याय की इतिश्री या संकल्प इस तरह है, देखो यहां ये इतिश्री को संकल्प कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या संकल्प है भाई? इनका संकल्प है भगवान का। अच्छा, ये देखो एक चीज समझो कि ये जो संकल्प किया जा रहा है ना, ये संकल्प बताने वाले हमको व्यास, यहां भगवत वाणी नहीं है, ये भगवत वाणी नहीं है, ये व्यास वाणी। जब भी हर अध्याय का नाम और उसके बाद उसकी पुष्पिका आएगी, ये जो पुष्पिका है, ये इसकी पुष्पिका व्यास जी की कृति है। इसी को व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्य महाभारत, ठीक है ना। तो ये व्यासवाणी, व्यासवाणी क्या है साहब? ये बता रहे हैं, इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। आज अपन इसी को समझेंगे। आज का अपना जो व्याख्यान चलेगा, सत्संग चलेगा, वो इसी को लेके चलेगा। ये क्या है? ये टोटल प्रपंच, और इसमें देखो कितनी चीजें हैं। सबसे पहले है इति, ठीक है। अब अपन ये इति के अलावा देखेंगे तो आज के समय में भगवत गीता जो छपती हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, इनमें एक वस्तु और ऐड होती है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है, और वो क्या ऐड होती है? ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा लिखा हुआ। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं ओम, तो ओम किसको रिप्रेजेंट करता है? ओम का दूसरा नाम है प्रणव। शास्त्र में जिनको ओमकार का उच्चारण करने का अधिकार नहीं है, बहुत सा ऐसा समाज है जिसको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, और जिसको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है उसको गायत्री के उच्चारण का अधिकार नहीं है। गायत्री के उच्चारण का अधिकार नहीं है, इसलिए कायदे सर आज के सांप्रत समय के तो कुछ लीला ही अलग है, इस समय पे तो कुछ बोलना ही व्यर्थ है। ये समय तो ऐसी दुर्दशा का हम सनातन धर्मों में दर्शन कर रहे हैं कि लाउड स्पीकरों पे, माइक पे गाते हुए भी लोग गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। जो मंत्र है, मंत्र की पहली मर्यादा ही है कि वो गुप्त होना चाहिए। मनना त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जा सके, उच्चारण भी जिसका होना चाहिए। तो उपांशु विधि ना, उपांशु विधि उसको कहते हैं कि जब हम कुछ बोलें तो केवल हमारे कान सुने, जिसको मर्मरिंग कहते हैं वो नहीं, पर इतनी जोर से बोलना कि जिससे हम सुन सके बस। लेकिन आसपास वाले को ऐसे जरूरी कान लगाने पर कुछ ज्ञात हो ऐसा। तो जिस चीज को छुपा के रखना चाहिए, जिसको चार कर्ण से आगे नहीं जाने देना चाहिए, उसको मंत्र कहा जाता है। गुरु भी जब मंत्र का दान करते हैं तो आप देखो, आज भी जो लोग गायत्री देते हैं वो ऊपर एक शॉल उड़ाते, एक कपड़ा उड़ाया जाता है लाल रंग का या पीले रंग का, एक अच्छा सा वस्त्र ओढ़ा के गुरु शिष्य को एकांत दिया जाता है, और वो उसके दक्षिण कर्ण में, सव्य कर्ण में, वो उनको गायत्री चतुर्विंशक्षरा 4 व्याहृतियों सहित प्रणव और 3 व्याहृतियों सहित वो समग्र गायत्री का, अपनी अपनी परंपराएं, कहीं त्रिपदा गायत्री दी जाती है, कहीं चतुष्पदा गायत्री दी जाती है, कहीं पे केवल एक पदा गायत्री दी जाती है। एक पदा गायत्री यद्यपि शुभ नहीं मानी जाती। वो अब ये क्या है प्रकार, वो कभी मैं फिर कभी शांति से बताऊंगा ये क्या है, एक पदा, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, ये सब प्रपंच बात के वक्त। कहने का मतलब अपनी अपनी परंपरा अनुसार, जो उनकी कुल परंपरा में जैसे गायत्री दी जाती हो, वो पद्धति से चतुर्विंशक्षरा गायत्री को व्याहृतियों सहित दिया जाता है। अब ये सब जो बातें हैं, ये सब समझने की हैं कि ओमकार भी गायत्री का मूल है। गायत्री वेद माता है, इसलिए सारे वेदादि शास्त्रों की मूल गायत्री है। जिनको गायत्री ही प्राप्त नहीं है, उनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। इसीलिए महाभारत में और पद्म पुराणांतर्गत भागवत महात्म्य में और स्वयं श्रीमद् भागवत जी में भी स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम
त्रयीना श्रुति गोचरा, ऐसा उपदेश भी मिलता है। क्या मिलता है कि स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को, मतलब जिनको अब तक द्विजत्व प्राप्त नहीं हुआ है, उन क्षत्रियों को और वणिकों को, जिनको अब तक उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनको त्रयीना श्रुति गोचरा, इन लोगों को श्रुति का दर्शन नहीं करना चाहिए, इनको वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। और यदि इनको वेदाध्ययन नहीं करना मिला तो ये कैसे जानेंगे कि वेदादि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? भाई ये बताने के लिए ही कह रहे हैं कि त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ऐसे लोगों के लिए ही व्यास ने महाभारत लिखी है कि पूरी महाभारत पढ़ो तो अपने आप जान जाओगे कि वेद का सिद्धांत क्या है, वेद अपन को क्या बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्म। वेदों को जब ये पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में लोक में पधारने वाले हैं, तो वेदों ने भी संकल्प लिया कि हम रामायण बन जाते हैं और रामायण के रूप में लोक में आ जाएंगे। जो रामायण पढ़ लेंगे उनको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो रामायण और महाभारत ये ऐसे लोगों के लिए भी लिखी गई है कि धर्म निर्णय से इतर जिनको समग्र वेद धर्म का, सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करना हो, वो भी यदि रामायण और महाभारत को पढ़ें तो इन मटेरियल के उनको जनेऊ हुई कि नहीं, उनको यज्ञोपवीत है कि नहीं, उनको गायत्री है कि नहीं। आपको पता है पूरी रामायण ही गायत्री रूप है। पहले तो 24 श्लोकों में मूल गायत्री रामायण नाम से एक सर्ग में पूरी रामायण बनी हुई। उसके अलावा गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद जो दूसरे 1,000 श्लोक शुरू होते हैं वो गायत्री के ही मंत्रों से शुरू होते हैं। ऐसे करके जब आप 24वां हजार मंत्र का शुरू करेंगे तो वहां से वो क्रम अंतिम अक्षर से प्रारंभ होगा। तो क्या वैलक्षण्य है इन शास्त्रों का। आप विचार करो कि इनमें समग्र ओमकार से लेकर व्याहृतियों से लेकर वेद माता गायत्री के तात्पर्य सहित समग्र वैदिक ज्ञान को एकीभूत करके युगांतर्गत उनको बांटकर त्रेता युग में रामायण के रूप से और द्वापर युग में महाभारत के रूप से व्यास ने कृपा करके, वाल्मीकि जी ने कृपा करके हम सनातन धर्मावलंबियों को दिए हैं, जिससे जबरदस्ती अनधिकार चेष्टा करके अनधिकृत होते हुए भी शास्त्र में हम वेदों को पढ़ने का पाखंड ना करें। अभी एक महानुभाव ने, थोड़े दिन पहले एक महानुभाव को पूछा गया कि क्या स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, क्या जो ब्राह्मण से इतर जो समाज है क्या वो वेद नहीं पढ़ सकता। तो एक विचित्र उत्तर दे दिया एक मनुष्य ने, और उस मनुष्य ने क्या कहा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण नहीं हो वो वेद नहीं पढ़ सकता। जो वेद पढ़ेगा वो ब्राह्मण होगा, वेद पढ़ने से ब्राह्मण होगा, ऐसा सब उत्तर उन्होंने दे दिया। ये तो क्या लॉजिक है क्या? वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण होगा, अरे इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो इंजीनियर होगा, ऐसा नहीं है। जो उसके लिए क्वालिफाई होगा वो इंजीनियरिंग को पढ़ेगा। डॉक्टरी के लिए जो क्वालिफाइड होगा, जो एंट्रेंस एग्जाम में पास होगा, वो जिसकी एलिजिबिलिटी वो प्रूव करेगा, उसको तो ब्राह्मणत्व का संपादन सदाचार से भी करना पड़ेगा, केवल वर्ण व्यवस्था से नहीं। अपने जीवन में वो प्रकार का सदाचार, वो प्रकार के अनुष्ठान, वो प्रकार के धर्म, वो प्रकार की एक आध्यात्मिकता को भी धारण करना पड़ेगा, जिससे वेद में अधिकार प्राप्त हो। मेरे कहने का तात्पर्य है, बहुत ध्यान से समझिए, सबसे पहले सारे वेद का मूल वेद माता गायत्री है। यहां तक कि श्रीमद् भागवत जी का मूल भी वही, यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत ईरिते। महाप्रभु जी भी डेफिनेशन देते हैं कि जहां गायत्री को मूल में रखकर धर्म का विस्तार किया गया हो, उस शास्त्र को भागवत जी कहा जाता। तो वेद माता गायत्री केवल वेद की ही जननी नहीं है, अपितु समग्र श्रीमद् भागवत जो फलात्मक शास्त्र है और जो रसात्मक शास्त्र है, उसके मूल में भी वेद माता गायत्री ही विराज रही। और वो गायत्री जो है, उनके जो पति हैं, वो गायत्री जो वेद माता है, जिनसे वेद प्रकट हुए हैं, वेद तो माता से ही प्रकट होंगे। इसीलिए जन्माद्यस्य अतः शास्त्र योनित्वात् सूत्र बनता है। शास्त्र की योनि में से
जैसे माता की योनि में से पुत्र का जन्म होता है, वैसे शास्त्र की योनि में से ही भगवान के भगवत तत्व का ये हमको साक्षात्कार होता है। शास्त्र योनि में से ही भगवान का जन्म है, और वो भी जन्माद्यस्य यतः। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वेद माता जो गायत्री हैं वो वेद का मूल है, और उनके जो पति हैं, वो जो उनके पति हैं वही ओमकार से ध्वनित होते हैं, क्योंकि अकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु और मकार से शिव को ग्रहण किया जाता है। तो ये सत्व गुणाधिष्ठात्र विष्णु, रजो गुणाधिष्ठात्र ब्रह्मा और तमो गुणाधिष्ठात्र शिव, ये जिस निर्गुणस्य गुणात्रय के ये रूप हैं, वो परात्पर पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जब सात्विक राजस तामस आदि इन गुणों की सृष्टि इस समाज में, इस लोक में, इस संसार में, इस सनातन धर्म में जब आप करते हैं, तब आप काल में सबसे प्रथम आप क्षोभ करते हुए, काल का क्षोभ करते हुए आप उसमें सत्व गुण से विष्णु रूप धारण करते हैं, और उसमें से ही आप कमल योनि होकर और आप पद्मनाभ होकर कमल योनि ब्रह्मा को प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा के ही भ्रू मध्य में से शिव तत्व की, रुद्र की उत्पत्ति, रोदयन्ति रुद्रहा, उसकी उत्पत्ति करा के आप ब्रह्मा विष्णु शिवादि को प्रतिष्ठित करते हैं। और वो ब्रह्मा जी को फिर कहते हैं तप तप। वो जब तप करते हैं तब आत्मस्वरूप का आप दर्शन कराते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन कराकर और ब्रह्मा जी को आप अपना निर्मल विपुल सर्वदा स्थित रहने वाला जो आपका ज्ञान है उसका आप संचारण करते हैं, आप वेणु का नाद करते हैं भगवान, और भगवान के वेणु नाद से प्रकटित जो ये शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, वो गायत्री के रूप से ही ब्रह्मा जी के मानस में प्रकट होता है। ब्रह्मा जी उसी से उस गायत्री में से 4 वेद बनाते हैं, और 4 वेदों को बनाकर और फिर इस लोक में प्रकट करते हैं, और प्रतिकल्प में ये व्यवस्था हो। इसलिए वेदों को लिखे नहीं जाते, वेदों को रचे नहीं जाते, वेदों के पीछे कहीं नहीं लिखा होता इति विरचितम, किसका विरचितम, कोई का विरचितम नहीं होता। और यही बताने के लिए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले 5 श्लोक के ऊपर भी कोई उवाच नहीं लिखा हुआ है। किसका उवाच? कोई उवाच नहीं है, सीधा श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदम प्रथम अध्याय और पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य तोन्वयातर्तश्चार्तेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसकी जो टीका है वास्तव में गायत्री भाष्य वही है। ये सत्यम परम धीमहि पे जो टीका है महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की, वही वास्तव में गायत्री महाभाष्य आचार्य चरण के द्वारा किया गया। और वो गायत्री भाष्य के द्वारा ही आप बताना चाह रहे हैं कि भैया ये सो गायत्री हैं, ये जो वेद हैं, इन सब के जो पिताजी हैं वो वास्तव में परम पिता ब्रह्मा नहीं है, उनके भी जो पिता हैं वो परात्पर पर ब्रह्म नारायण को प्रकट करने वाले, लोक में विष्णु रूप से सर्वव्यापी होने वाले जो सर्वनियंता जगन्नाथ हैं, वो परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण जो ओमकार से अभिव्यक्त होते हैं लोक में, सर्वप्रथम जो ओम, ये देखो ये भी जो शब्द है ना, ये भी ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहली बार अपना मुंह खोला, प्रजापिता ब्रह्मा ने, ये प्रजापिता ब्रह्मा मतलब ब्रह्म कुमारी वाला नहीं, मूल आदि कारण जो ये जगत का है, वो ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मुख में से कोई वस्तु कही तो उनके मुख से दो शब्द निकले। कौन से 2 शब्द निकले भाई? ओंकारश्चाथवाश्च द्वावैतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तथा मांगलिका उभौ। ये दोनों मंगल के लिए हैं। पहला शब्द है ओम और दूसरा शब्द है अथ। ये अथ के ऊपर तो प्रपंच करते करते मेरे बाल उड़ गए सारे, लोग बोलते ही नहीं है अथ। मैं लोगों को कहता हूं यमुनाष्टक का पाठ करो तो शुरू हो जाते नमामि यमुनामहं। अरे तो पहले बोलो अथ श्री यमुनाष्टकम, ऐसा अथ तो बोलो, वो मंगल कारक है। जो लोग ओम नहीं बोल सकते उनके लिए ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी है, क्योंकि मैं पुनश्च कहूंगा जिनको गायत्री नहीं है, जिनको यज्ञोपवीत नहीं है, जिनको वेदादि शास्त्र का अध्ययन का अधिकार नहीं है, उनको ओम भी नहीं बोलना चाहिए।
उनको गायत्री भी नहीं बोलना चाहिए, उनको वेद पाठ भी नहीं करना चाहिए। अब तो स्त्रियां बैठी बैठी गायत्री गाती रहती हैं और कहती हैं कि गायत्री भी तो औरत है, यूं और बोलती है। तो ब्रह्म ज्ञानियों की तो क्या कमी, ब्रह्मज्ञानी स्त्रियों की पृथ्वी पे कोई कमी है इस समय तो विद्यमान ही नहीं है। वो खुद भी गायत्री बोलती और फिर मानसिक रोग का शिकार भी हो जाती है। वो क्या भी तुम पंचमुखी तुम तो नहीं हो, गायत्री मान लिया औरतें, तो गायत्री देवी पंचमुखी और दशभुजा धारिणी है, तुम्हारे को एक मुख है और दो ही हाथ है, तो कृपा करो गायत्री का उच्चारण मत करो। अष्टाक्षर में तो श्रद्धा रही नहीं, गायत्री जपेंगी बड़ी। 8 अक्षर जपो ना पहले शांति से बैठ के, पंचाक्षर अष्टाक्षर ये 13 अक्षर का दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा तो करो पहले, फिर बाद में गायत्री का चिंतन करना। खैर, कहने का मतलब ये ओमकार है ना, ओमकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओम उनके लिए जिनको वेदाधिकार है, और जिनको वेदाधिकार नहीं है उनको वो फल देने के लिए ब्रह्मा जी ने दूसरा शब्द कहा, अथ ओमकार द्वावई तो ब्रह्मण पुरा। और जब तुम्हारे कंठ में से भी ये निकलता है ओम और अथ, तो ये मंगल का सूचक होता है, मंगल कारक। इसलिए मंगलाचरण नहीं कर पाओ तो खाली ऐसा बोलना चाहिए, अथ। अथ मतलब स्टार्टिंग, और इति मतलब पूरा हो गया। तो जब हम पुष्पिका पढ़ते हैं तो इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। आज तो दुख की बात है कि लोग वो भी नहीं बोलते। अरे मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, माला पैरामणी आदि में मैं देखता हूँ यमुनाष्टक का गान करते हैं और बस स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे, वहां तो श्वास पूरी हो जाती, लोग उसके बैठ जाते हैं। अरे तो इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम कौन बोलेगा? तुम्हारा बापा जी बोलेंगे? तुमको ही बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जहां से स्टार्टिंग किया तो एंडिंग बोलना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग भी नहीं बोलते हैं, एंडिंग भी नहीं बोलते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता बीच में क्या बोलते हैं। बस सब बोल रहे हैं इसलिए बोलते हैं। इसलिए जब भी हम ग्रंथ का प्रारंभ करें तो हमको ऐसा बोलना चाहिए, अथ। अरे आप मानोगे नहीं, आज भी किसी भी ब्राह्मण के मुख से स्वस्ति वाचन, पुण्यावाचन, आशीर्वाद, मंत्राक्षता, कोई भी आप वचन सुनो, वो सबसे पहले बोलता है हरि ही ओम, ऐसा बोल। अरे मैं पूछना चाहूंगा, सारे वेदों में वास्तव में जानने योग्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, नारायण ही वेद का वास्तविक तात्पर्य है। मैंने तो कभी नहीं सुना हरह ओम, हरह ओम तो कोई नहीं बोलता है। महादेव जी का नाम पहले लेके ओमकार तो कोई नहीं बोलता है। ओमकार से रुद्र को भी ग्रहण किया जाता, शास्त्र में ओमकार से रुद्र का ग्रहण भी होता है, मैं उसको नकारूंगा नहीं। महाप्रभु जी ने हर वस्तु का सम्मान किया और शास्त्र के हर पक्ष, हर पहलू को आचार्य चरण ने स्वीकारा है। हम ओम से मानेंगे कि हाँ ओम से, वो उसको कहते भी है ना, देखो वंदना त्रयी में भी आता है ये, जहां पे ओम नमः शिवाय का जो मंत्रात्मक स्वरूप आदि शंकराचार्य ने जो प्रकट किया, उसमें ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम शैव ओंकाराय नमो नमः, ऐसे करके पूरा नमः शिवाय पूरा बोला है। तो उसमें ओंकार की ये परिभाषा दी है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम शैव ओंकाराय नमो नमः। हाँ मान लिया चलो कि ओम मतलब महादेव जी भी होते हैं, लेकिन उनका भी प्रादुर्भाव कहाँ से प्रकट हुए हैं? तो वो तो वेद राशि के प्रारंभ में ही सब जगह बता दिया गया है, हरि ही ओम। हरि ही वास्तव में ओम है, हरि ही मूल में है सब चीज के। हरि मतलब भगवान विष्णु, हरि मतलब नारायण, हरि मतलब कृष्ण। वास्तव में हरि शब्द जो है वो यौगिक अर्थ में विष्णुवाची, पर रूढ़ अर्थ में तो हरि शब्द भी कृष्णवाची। इसको भी कभी समझाऊंगा, इसके लिए तो भी एक स्वतंत्र मैं व्याख्यान दूंगा कि जब मैं बताना चाहूंगा महाप्रभु जी ने पूरे षोडश ग्रंथ में ये नत्वा हरिम सदानंदम नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि, ये बार बार जो हरि शब्द का प्रयोग किया है ना, ये ऐसे ही नहीं किया है। हरि शब्द का मतलब कृष्ण ही होता है, हरि मतलब केवल विष्णु और केवल नारायण भी नहीं होता, ये भी समझना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है, आज हम यहीं अटक गए थोड़ा इन बातों में, लेकिन ओम तत्सत जब हम बोलते हैं तो ओम तत्सत से अर्थ बनता है, देखो समझने वाली बात है, इसमें 3 चीजें आई, ओम, तत् और सद।
तत् मतलब तू, और सद मतलब ये जगत, तू मतलब जीव। तो ओम मतलब ब्रह्म, तत् मतलब देखो तत्वमसी का तत् अलग है, वहां पे त्वम है, तत्वमसी। तो असी में जगत आता है, त्वम में जीव आता है, और तत् में वहां ब्रह्म आता है। वो तत्वमसी अलग है, लेकिन यहाँ पे ओम में ब्रह्म आएगा, तत् में तुम आओगे, त्वम, और ये जो सत है ना, इसमें ये जगत आएगा। तो जगत कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा, महाप्रभु जी का सिद्धांत। पद्यादर्धमी शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम, पद्याद अर्धामि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम, वन्नी मतलब अग्नि, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः, ये हमारा सिद्धांत, ये वेद का सिद्धांत है। और वेद के सिद्धांत में जो अंशो जीवो ही ना परः कहा है, उसके पहले कहा है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम, क्योंकि उपनिषद में और गीता जी में बार बार कहा जा रहा है ओम तत्सत, ओम तत्सत, वहां ओम तत् असत नहीं कहा जा रहा। तो इसलिए एक वस्तु को समझो, ओमकार ब्रह्म भी सत्य है, तत् जीव भी सत्य है, और ये जगत भी, ये सदरूप ये जगत भी सत्य है। और सद से जगत, चिद से जीव, और आनंद से ब्रह्म, ऐसे ही सच्चिदानंद भी बनता है। तो वस्तु को समझिए कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु, पहले तो भगवत गीता ये तीनों को सत्य बता रही है। ये परा और अपरा प्रकृति का खेल आएगा आगे जाके, इसी इसमें भी आएगा 15वें अध्याय में भी। जो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरियमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयते जगत एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय। ये सब क्यों कहा भगवान ने? अगर जगत मिथ्या है तो भगवान को बोलना ही नहीं चाहिए ये सब। जगत तो सत्य ही है। जगत जो है वो परिवर्तनशील है, जगत नश्वर है, हम सब मानेंगे, पर असत्य नहीं मानेंगे। जगत सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। और मैं पुनश्च यहां कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी जगत की असत्यता का वर्णन उपनिषदों में, जैसे निरालंबोपनिषद का वाक्य लोग हमारे माथे पे डालते हैं कि निरालंबोपनिषद में कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां जगत संसार के अर्थ में कहा गया है, वहां ब्रह्म परिणाम के अर्थ में जगत नहीं कहा गया है। जगत को ब्रह्म परिणाम के रूप में तो शास्त्रकारों ने सत्य ही बताया है। निरालंबोपनिषद में, अच्छा निरालंबोपनिषद का उदाहरण दोगे ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कहोगे नहीं वो दशोपनिषद में नहीं आता है, प्रधान उपनिषदों में उसकी गणना नहीं। प्रधान उपनिषदों में गणना इसलिए नहीं है क्योंकि भगवत पाद शंकराचार्य ने उस पर भाष्य नहीं किया। अरे भाष्य नहीं किया तो उसका सिद्धांत क्यों लिया? और अगर उसका सिद्धांत है भी तो वो जहां पे तुम जगत और संसार के भेद को नहीं समझ पा रहे हो, जहां जगत संसार अभेद मान रहे हो, वहां जगत मिथ्या है, वहां मैं भी मानूंगा जगत मिथ्या है। लेकिन तत्वतः पारमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, और यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम, भगवान ने जब उसकी सृष्टि की है तो भगवान यदि सत्य है तो भगवत कृति जो है वो कभी भी असत्य नहीं हो सकती। इत्यादि वाक्यों से ओम तत्सदिति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे, और यहाँ है श्री पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। अभी हम इसको थोड़ा और कल शांति से समझेंगे, आप पहले इसको पूरा कर लें। इस संकल्प के दो भाग, एक महाशास्त्रार्थ तात्पर्य और दूसरा अध्यायार्थ रूप लघु शास्त्रार्थ तात्पर्य। दोनों अर्थों की परस्पर संगति है, यह दिखाने के लिए ही दोनों को एक साथ जोड़कर कहा गया है इति श्री इत्यादि। आजकल तो इस इति श्री की भी इति श्री होने लगी। कितने ही तो इस इति श्री को पूरी पूरी लिखते ही नहीं, कितने ही अपना मतलब घुसाने के लिए कुछ फेर फार करके लिखते हैं। इससे अर्थ का अनर्थ होना संभव है। यह संकल्प इति श्री केवल अध्याय की समाप्ति करने वाला नहीं है, किंतु वास्तव में यह संकल्प अध्याय की और संपूर्ण गीता के तात्पर्यार्थ अर्थात संपिंडितार्थ, एक पिंड बना के अगर हम पूरी भगवत गीता को एक साथ देखें तो संपिंडितार्थ को व्यक्त करने वाला,
पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। भगवान ने हर एक अध्याय की समाप्ति में गीता के तात्पर्यार्थ को और अध्यायार्थ को निचोड़ कर कह दिया है। भगवान ने हर अध्याय की समाप्ति में, ये देखो हम यहाँ चल रहे हैं, चौथी लाइन पे चल रहे हैं, 1 2 3 4। भगवान ने हर एक अध्याय की समाप्ति में गीता के तात्पर्यार्थ को और अध्यायार्थ को निचोड़ कर कह दिया है। वेद व्यास जी ने ही किंवा तदंतर ही किसी संपूर्ण वेदता विद्वान ने इति श्री संकल्प की भी रचना की है। ये कह रहे हैं वेद व्यास जी ने या किंवा तदनंतर की। अब तदनंतर में ज्यादा से ज्यादा हम जाएंगे इनके ही शिष्य वैशंपायन जी, बस, क्योंकि महाभारत जो है वो मूल में जन्मेजय को वैशंपायन जी सुना रहे। तो यदि हम समझें कि ये मान लो ये व्यास ने ना भी लिखी हो, तो भी व्यास जी ने ना लिख के उन्होंने अपने शिष्य से लिखवाई है। तो ये जो इति ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ईश्वर, ये व्यास के द्वारा मान्य है, हम इतना तो कहेंगे। क्योंकि यदि उसको वैशंपायन जी भी लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, पहले तो देखो एक वस्तु को समझ के चले हम कि जब हम कहते हैं कि व्यास जी लिखवा रहे हैं तो लेखक सर्वप्रथम तो गणेश जी। पूरी महाभारत को तो जो लिखा है वो व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता। सबसे पहले तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता सनातन धर्म में प्रथम पूज्य आदि पूज्य जो गणपति हैं, गणेश जी हैं, उन्होंने लिखा है सबसे पहले। और अगर व्यास जी ने समझो कि धारा प्रवाह बोलने में गणेश जी को कहा भी हो भाई हर अध्याय को अभी बाइफरकेट करने मत बैठो, बाद में अपन शांति से इसको देख लेंगे, तो भी मैं कहना चाहूंगा तो भी ज्यादा से ज्यादा व्यास की उस कृति, गणेश जी की उस लेखनी पर अगर कोई ने पंक्चुएशंस मान लो दिए भी हैं बाद में, तो वो ज्यादा से ज्यादा वैशंपायन ऋषि ने दिए, उसके आगे तो हम नहीं जा सकते। ठीक है। इस 15वें अध्याय में भी इति श्री में संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्यार्थ कह दिया गया है। इस गीता से उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवाद, इतना भाग गीता के समुदित तात्पर्य को कह रहा है और श्री पुरुषोत्तम योग यह भाग अध्याय के तात्पर्य को कह रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ से मैं कल व्याख्यान, कल का सत्संग प्रारंभ करूंगा। कल मैं आपको यहां से बताऊंगा। हम पेज नंबर 5 के सेकंड पैराग्राफ पे आज हम यहाँ सत्संग को रख रहे हैं। और हम कल जब बैठेंगे तो पहले हम ये थोड़ा बहुत ही पैराग्राफ समझेंगे कि ये संपिंडितार्थ तात्पर्यार्थ क्या है, और बाद में पुरुषोत्तम योग का भाग जो है ये इस प्रकार से क्यों लिया गया है, ये पहले समझ देंगे। और इसके बाद एक एक चीज से शुरू करेंगे कि जैसे यहाँ उपनिषद की व्याख्या, अब इसमें इस पेज में यहाँ से उपनिषद क्या है वो चीज को समझाना शुरू किया जा रहा है। आइए मैं और आप आश्रय का पद करें और कल पुनश्च एकत्रित होकर और इस सत्संग सरिता को भगवान के द्वारा ये प्रवाहित जो ये गीता है, ये गीता ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो साधन और नहीं आकलि में जासो होय निबेरो सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोद को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की